मेरे सभी दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का टॉपिक है सिंह राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन क्यों इतना खास है। देखिए दोस्तों, गुरु को ज्ञान का कारक, अध्यात्म का कारक, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक, संतान का कारक, पढ़ाई लिखाई के लिए, इन सब चीजों के लिए देखा जाता है। गुरु का राशि परिवर्तन सिंह राशियों वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। क्या है, इस वीडियो में मैं एक एक टॉपिक पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अपनी राशि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और हर महीने का राशिफल मैं अपने चैनल पर निरंतर लेकर आता रहता हूं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा देरी न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो राशि चक्र है ये चंद्र कुंडली पर आधारित मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली आपको अपनी नहीं मालूम है तो नाम राशि से भी ये राशिफल आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, कि गुरु का राशि परिवर्तन। तो सिंह राशि वालों के लिए क्या फल है। अभी गोचर में 30 अप्रैल तक गुरु आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे और गुरु 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में यानी कि सिंह राशि वालों के करियर के स्थान पर, कर्म स्थान पर चले जाएंगे। जब गुरु ग्रह कर्म स्थान पर जाएंगे तो सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत ही शुभ करेंगे। क्यों शुभ करेंगे, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये जो स्थान होता है ना, ये कर्म का स्थान होता है, करियर का स्थान होता है। आपके बिजनेस के लिए, आपकी नौकरी के लिए, पिता के लिए भी देखा जाता है ये स्थान, इन सब चीजों के लिए देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, गुरु को मैंने बताया कि अध्यात्म का कारक, ज्ञान का कारक कहा जाता है। जब आपके कर्म स्थान पर गुरुदेव विराजमान होंगे ना, तो आपके करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा करेंगे सिंह राशि वालों। आप देखेंगे कि अभी तक जो आपके करियर में परेशानियां आ रही थी, आप मान लीजिए नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आ रही थी, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, या जहां पर आप हैं वहां पर आपके साथ राजनीति होती थी, आपके बॉस आपसे खुश नहीं रहते थे, या किसी भी तरह की कुछ भी परेशानी आपके करियर के भाव में आ रही थी, तो आपको निश्चित रूप से गुरु की राशि परिवर्तन से बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ साथ सिंह राशि वालों, अगर आपके पास अभी तक नौकरी नहीं थी, आप बहुत दिन से नौकरी ढूंढ रहे थे, प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे थे, लेकिन कहीं आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो गुरु की राशि परिवर्तन करने से 1 मई 2024 के बाद कुंडली में बहुत ही प्रबल योग बनेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त हो और अच्छी नौकरी, जैसी आप चाहते हैं उस तरह की नौकरी आपको मिले। दोस्तों, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसके लिए भी अच्छा है, योग काफी अच्छे बन रहे हैं। और अगर प्राइवेट नौकरी के लिए किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते थे तो उसके लिए भी योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ जो लोग व्यापार करते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी गुरुदेव बहुत अच्छा करेंगे। आप पुराने व्यापार में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ा करना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अगर व्यापार में कुछ नई चीजें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहूं तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी गुरु का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, किसी वरदान से कम नहीं होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह की जो दृष्टियां होती है ना, वो बहुत ही शुभ दृष्टि बताई गई है, अमृत के समान बताई गई है। गुरु ग्रह की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है ना, उस स्थान के लिए बहुत अच्छा करती है, उस ग्रह के फल को बढ़ा देती है। अब मैं आपको बताता हूं गुरु ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती है। गुरु ग्रह की होती है पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि से गुरुदेव आपके द्वितीय स्थान को देखेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब द्वितीय स्थान किस चीज के लिए होता है मैं आपको बताता हूं। दूसरा स्थान कुंडली में धन का स्थान होता है, दूसरा स्थान कुंडली में वाणी का स्थान होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके कर्म क्षेत्र पर आएंगे तो आपके करियर में बढ़ोतरी करेंगे ही। इसी के साथ साथ जब करियर में बढ़ोतरी करेंगे, आपके कर्म के भाव को बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका धन भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, आप जो पैसा कमाते हैं वो जब मेहनत करते हैं, चाहे वो बिजनेस करके लाएं, नौकरी करके लाएं, तो उसी से तो आपका घर खर्च चलता होगा, उसी के तो आप सेविंग्स अपनी कर पाते होंगे। तो जब आपके करियर में अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके धन स्थान अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। पंचम दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी, मैंने बताया बहुत शुभ दृष्टि होती है गुरु की। तो धन से संबंधित कोई भी ऐसा काम है, मान लीजिए आपका कहीं पैसा फंस गया था, आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया था, आपने किसी रियल एस्टेट में लगाया था, स्टॉक मार्केट में लगाया था, कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट किया था और अभी तक उसका आपको सही इनपुट नहीं मिल पा रहा था, तो 1 मई 2024 के बाद धन से संबंधित भी आपके कार्य बनने शुरू होंगे, रुका हुआ धन आना शुरू होगा। और इसी के साथ साथ दूसरा स्थान वाणी का स्थान भी होता है। वैसे तो सिंह राशि वालों, आपके राशि के स्वामी ही सिंह होते हैं, यानी कि भगवान सूर्य,
सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं भगवान सूर्य होते हैं। वैसे भी आप जहां पर खड़े हो जाते हैं, जहां पर आप जो चीज बोलते हैं, लोग बाग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। इससे और अच्छा होगा वाणी के स्थान पर जब आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो आप जिस भी व्यक्ति को बोलेंगे ना कि आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो लोग बाग आपकी बात सुनना शुरू करे होंगे। आपने देखा होगा ना, कई लोगों की बातों का बहुत महत्व होता है। आप सामने वाले कुछ आपसे बोलता है तो आप उसकी बात को काट नहीं पाते, कहते कि उसके सामने हम कुछ बोल ही नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी वाणी स्थान मजबूत होता है, ऐसा व्यक्ति सामने वाले को कुछ भी बोले तो सामने वाले को विवश होकर उसकी बात को मानना पड़ता है। तो आपकी वाणी भी बहुत अच्छी होगी, आप जो बोलेंगे उसमें आप काम भी करेंगे और उसको आप पूरा भी कर पाएंगे और लोग बाग आपकी इज्जत भी करेंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा सप्तम दृष्टि होती है और सप्तम दृष्टि से गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान को देखते हैं। अब देखिए, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे ना, यह स्थान प्रॉपर्टी का स्थान होता है, वाहन का स्थान होता है, माता का स्थान यानी कि आपकी मदर के लिए देखा जाता है। और सीधी दृष्टि गुरुदेव की आपके सुख स्थान पर पड़ती है। कुल मिलाकर सभी सुख सुविधाओं के लिए चतुर्थ स्थान ही देखा जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ स्थान पीड़ित रहता है ना, वो व्यक्ति सब कुछ करने के बावजूद भी उसके जीवन में कुछ नहीं होता। ना वो अच्छा मकान बना पाता है, ना गाड़ी वाहन, कुछ नहीं होता, सुख सुविधाएं उसके पास कुछ नहीं होती। लेकिन गुरु की जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी ना, तो नई नई गाड़ी वाहन लेने के भी योग बनेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अभी तक मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, तो मकान बनाने के भी योग बनेंगे। कुल मिलाकर कहूं तो सुख स्थान आपका जागृत होगा, प्रबल होगा। इसी के साथ साथ अगर आपकी माता जी का स्वास्थ्य किसी भी तरह से खराब था, माता जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, तो 1 मई 2024 के बाद आपके माता जी के स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरु ग्रह की तीसरी दृष्टि होती है नवम दृष्टि। अब नवम दृष्टि से गुरुदेव कहां पर देखते हैं, आइए देखते हैं। नवम दृष्टि से गुरुदेव आपके छठे स्थान को देखते हैं। और छठा स्थान किसके लिए होता है? छठा स्थान होता है रोग, ऋण और शत्रु का, यानी कि आपके रोग के लिए, जो भी आपको हारी बीमारी है, इसी के साथ साथ जो आपसे शत्रुता रखते हैं लोग बाग, उनके लिए, और तीसरा कर्ज के लिए। तो सबसे बड़ी बात, जब गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, मैंने बताया आपके करियर के लिए अच्छा है, तो कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगा। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज है, आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया है, कोई लोन आपने लिया हुआ है, तो उसमें धीरे धीरे आप उतार पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं। 1 मई 2024 से लेकर अगले साल 2025 तक, मई महीने में लगभग 14 मई तक गुरुदेव आपके कर्म स्थान पर रहेंगे, तो आपके करियर को बढ़ाएंगे। कर्ज में काफी हद तक गिरावट आएगी, आपका कर्ज समाप्त होना शुरू होगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल के लिए, 20 साल के लिए होम लोन लिया हुआ, तो वो तो 1 साल में नहीं समाप्त होगा, लेकिन हाँ, आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके कुछ ना कुछ अपने कर्ज को कम कर पाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। और इसी के साथ साथ जो लोग आपसे शत्रुता रखते हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, नाउ इट्स योर टर्न, अब आप उन लोगों पर हावी होंगे दोस्तों। और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी ऐसी बीमारी है जो आपको अभी तक पकड़ में नहीं आ रही थी, होता ना कई बार हम अंदर से टूटे टूटे रहते हैं, डॉक्टर इलाज भी करा लेते हैं, रिपोर्ट्स भी ले लेते हैं, ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, कुछ निकल के नहीं आता, सब नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर दुखा दुखा रहता है, कुछ परेशानियां रहती हैं, तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आपकी हेल्थ पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा गुरु के राशि परिवर्तन करने से। कुल मिलाकर कहें दोस्तों, तो सिंह राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन किसी अमृत से, किसी वरदान से कम नहीं है। आप देखेंगे कि 1 साल में वो सभी चीज आप हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आप पिछले काफी समय से मेहनत कर रहे थे, पिछले काफी समय से सपने देख रहे थे, वो सभी सपने आप पूरे कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा। उपाय बताने से पहले एक जरूरी जानकारी आपको और देना चाहता हूं दोस्तों। ये जो राशिफल है ना, ये गोचर कुंडली पर आधारित मैंने आपको बताया है कि गोचर में गुरु बदलेंगे तो कैसा फल देंगे। कई लोग कमेंट करते हैं कि मनीष जी, हम आपका और अन्य यूट्यूबर्स का, अन्य आचार्य जी का राशिफल पिछले काफी समय से देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में पिछले 5 साल से 7 साल से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आपके जीवन में पिछले 5-7 साल से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो दोस्तों एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, तो आप अपनी दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से आपको अभी तक इतनी परेशानी इतने सालों से लगातार बनी हुई है, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी हो, तो एक बार आप संपर्क जरूर कीजिए। तो चलते हैं, उपाय क्या करना चाहिए सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आपके राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, तो इसलिए उपाय भी आपको रविवार के दिन ही करना चाहिए। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, तो इसलिए उपाय भी आपको रविवार के दिन ही करना चाहिए। और गुरु के लिए उपाय करना चाहिए, जिससे कि गुरु के राशि परिवर्तन का आपको संपूर्ण फल, शुभ फल आपको प्राप्त हो। घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, उसकी आपको 21 परिक्रमा लगानी है। 21 परिक्रमा लगाते हुए आपको मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। एक बात और जो आपको ध्यान देने वाली है
पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन स्पर्श नहीं करा जाता है, तो पीपल के वृक्ष को स्पर्श ना करें, सिर्फ परिक्रमा लगाएं। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 21 परिक्रमा लगाएं। ऐसा आप 7 रविवार तक कीजिए। आप खुद ही मुझे बताएंगे कि मनीष जी, इस उपाय को करने से मेरी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके किसी भी जानने वाले की सिंह राशि है ना, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। क्या पता एक छोटे से उपाय को करने से उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, इसका सीधा पुण्य आप लोगों को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो निरंतर लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। सभी दर्शकों को जय माता दी।